स्वागत है फिर से आपके अपने योग विद्या चैनल में। जैसा कि आपको हमने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था कि हम मोटापे के लिए एक आसन आपका जो कि आपके मोटापे को कम कर देगा, आपकी जो पेट की जो संरचना है उसको एक्टिवेट कर देगा, पेट की जो मांसपेशियां हैं उसको भी वो मतलब बेस्ट कर देगा। एक ऐसा आसन जो कि हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। आपको उसको अगर आप नियमित रूप से करोगे, सुबह शाम करोगे, खाली पेट करोगे, तभी भी आपको वो फायदेमंद होगा। वरना आप भूल जाइए कि ऐसा कुछ भी होता है जिसके कारण हम अपने स्वास्थ्य को, हमारे पेट को सही रख सकते हैं। और ध्यान रखिए, आपका तनाव ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो पेट का क्यों ना हो, चाहे वो आपके शरीर का ही क्यों ना हो। तो आपको जानना है वो आसन कौन सा है और उसको किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपने नियमित रूप से नहीं किया तो उसका 1% भी आपको फायदा नहीं होगा। तो आपसे फिर से निवेदन करते हैं कि उसको ध्यानपूर्वक एक अच्छी सी गाइडेंस के अंदर उसको करें। वो हम आपको प्रत्येक चीज बताएंगे, प्रत्येक आपको आकृति बताएंगे, प्रत्येक आसन का कहाँ कहाँ किस प्रकार से आपको करना है वो हम आपको प्रत्येक चीज बताएंगे। लेकिन खासकर जो आपका तनाव है उसको ही आपको दूर करना है। यानी कि जहाँ पर ओबेसिटी है, जहाँ पे मोटापा है, वहां पर आपका तनाव रहेगा, वहां पर आपका माइंड रहेगा, उस माइंड को वहां से हटाना है। आपको सोचना है किस प्रकार से करोगे। अगर आपसे ये संभव न हो तो कृपया करके नीचे जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं उस पर कॉल कीजिए। हमारे जो आपका सहयोग के लिए बैठे हैं वो आपका सहयोग करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस आसन को ध्यान पूर्वक से शुरू करते हैं। हमारे ये जो आसन है इसका कहाँ पर किस प्रकार से इफेक्ट होता है पेट पे, जो कि हम जानेंगे इस अभ्यास के माध्यम से। अगर हमने, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर हमने नियमित रूप से इसका अभ्यास किया है तो ही हमारे पेट पे, हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो हथेली है उसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज करेंगे सबसे पहले दोनों हाथों की। उसके बाद में हमारे जो कोहनी है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड करेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकेंगे आराम से इस तरह से। उसके बाद में हमारे जो घुटने हैं, हमारे पैर हैं, उनको बेंड करेंगे हमारी जो स्थिति है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि हमारे हिप और हमारी जो एडी का जो बीच का भाग है कम से कम 1 फीट का जो गैप है वो हमारा होना चाहिए। तभी हमारी बड़ी आंत के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, छोटी आंत के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्रम, किस प्रकार से आपको ये क्रम करना है। आपकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? बिल्कुल सामने की तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए। आपका जो सारा ध्यान है वो सामने की तरफ होना चाहिए, न कि आपका पेट के ऊपर आपका ध्यान होगा। तो इस क्रम में आपको आपकी जो नी है, नी को टच करना है आपकी एडी के बीच के भाग को। तो चलिए शुरू करते हैं। आराम से सामने की तरफ देखते हुए इसको टच करेंगे, नीचे की तरफ आराम से इस तरह से। अनदर साइड। अब इसमें कंडीशन अप्लाई ये होगी कि आप जब ट्विस्ट कर रहे हो, आप जब इस तरह से अभ्यास कर रहे हो तो आपका देखो, ये देखो हाथों की जो डायरेक्शन है वो देखो आप। क्या होता है कि जब हम अनदर साइड जाएंगे तो हमारे हाथ की जो स्ट्रेंथ है वो सीधी हो जाएगी, यानी कि जो हमारी हाथ की बनावट है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तभी हमारे पेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इस प्रकार से। अब देखिए इस व्यक्ति ने किया है कि इसकी जो साइड में जो हमारा जो एनस भाग है, यानी कि जो जहाँ से हम मल का त्याग करते हैं उस भाग पे इफेक्ट पड़ता है इस आसन का। और हमारे जो पेट की जो जितनी भी मांसपेशियां हैं वो सभी रिलैक्स होती है इस अभ्यास से। हमारी कोहनियाँ देखें भी, जब हम उस साइड जा रहे हैं तो हमारी इधर हाथ की जो कोहनी है बिल्कुल सीधी हो रही है। अब जब हम इसके अपोजिट आ रहे हैं तो हमारी जो कोहनी है वो बैंड हो रही है, हल्की सी बैंड हो रही है। तो इस प्रकार से ये अभ्यास हमें करते ही रहना है। अगर बाई चांस
आपका नी, आपका जो पैर का घुटना है वो नीचे टच नहीं हो रहा है, यानी कि आपके एडी के मूल भाग में नहीं लग रहा, तो आपको थोड़ा सा हवा में रखना है, ऊपर की तरफ रख सकते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आपका सीधा सा इफेक्ट आपकी जो बड़ी आंत है, आपकी छोटी आंत है, उसके ऊपर होना चाहिए। तो इसको देखो किस प्रकार से ये विराची कर रहे हैं, इस प्रकार से आपका हवा में रहेगा, ऊपर उठाएगा और ऊपर, हाँ यहाँ पे भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान रखें हमारे जो हिप है वो नीचे की तरफ नेक्स्ट के थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आएंगे, हाथों की तरफ लेके आएंगे हमारी हिप को, हाँ थोड़ा सा खिसकाएंगे, बस इतना का। यानी कि क्या होता है कि जब शरीर नीचे की तरफ पुशअप कर रहे हैं हम, तो हमारा शरीर नीचे की तरफ खिसकने लग जाता है, तो आपकी हिप को हल्का सा उठा के पीछे की तरफ लेके आ सकते हैं। तो ये अभ्यास कम से कम हम करते हैं 20 से 40 बार, तभी ही हमारे शरीर को इफेक्ट पड़ेगा। तो पे हमारे आते हैं कि हमें जो पेट की जो मांसपेशियां हैं या फिर नाभि की जो समस्या रहती है, या फिर जो मतलब हमारे क्या होता है कि कई बार हमारा जो ब्लड की सप्लाई है वो पैरों की तरफ ज़्यादा होती है, और कई बार तो ब्लड की सप्लाई पैरों की तरफ होती ही नहीं है, ज़्यादा हम ट्रैवलिंग करते हैं या फिर ज़्यादा हम चेयर पे बैठे रहते हैं। तो उसके लिए भी हमारा जो अभ्यास है वो किस प्रकार से होना चाहिए, हम जब चेयर पे बैठते हैं तभी हमारा जो स्टमक है, या जिसे कहते हैं फैमिली पैक हमारा आगे की तरफ आ जाता है, उसको कम किस प्रकार से करें। तो हमें ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हमें किस प्रकार से उस ब्लड को वापस पेट की तरफ लेके आना है, सिर की तरफ हमें वो लेके आना है। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे ये छोटा सा हमारा अभ्यास। इसके लिए आपकी हथेलियाँ नीचे की तरफ रहेगी, और आपकी जो गर्दन है, आपके जो कंधे हैं, आपकी जो पिंडलियाँ हैं, आपकी जो एडी है वो एक ही शेप में रहेगी, एक ही लकीर पे रहेगी, ऐसा मान सकते हैं, एक ही लाइन पे रहेगी आपकी। तो क्या इसमें करना होगा आपको, आपके एडी को ऊपर की तरफ उठाना है, आपके पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, धीरे धीरे आराम से, बिल्कुल। यानी कि 90 डिग्री आपको इसमें होल्ड करना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ सेकंड रुकने के बाद में आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे रोकेंगे, यहाँ पे कुछ समय हमें यहाँ पे रुकना है। उसके बाद में नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे रोकेंगे, हमारे जो पंजे हैं वो खींच के रखेंगे, फिर नीचे की तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे कुछ समय वेट करने के बाद, कुछ सेकंड करने के बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे रोकेंगे। जितना संभव हो उतना ही हमें प्रयास करना है। ध्यान रखें आपका ये अभ्यास नियमित रूप से होना चाहिए। फिर नीचे लेके जाएंगे और शरीर को रिलैक्स करेंगे। डीप इनहेल देन एक्सहेल, आंखें हमारी बंद रहेगी ताकि हमारी जो रिलैक्सेशन है, हमारा जो ध्यान है वो हमारे पेट के ऊपर ही केंद्रित हो जाए। इस प्रकार से ये हमारे अभ्यास, इसको फिर से दोहराएंगे। फिर से लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पंजों को ऊपर की तरफ खींच देंगे। फिर अभ्यास को वैसे ही जैसे कि हमने पहले दोहराया, नीचे लेके आएंगे, उसको वहाँ पे रोकेंगे। ध्यान रखें हमारे इस अभ्यास को करते समय हमारे गर्दन का भाग, हमारे कमर का भाग, हमारे शोल्डर का भाग नीचे न उठे। बिल्कुल आराम से प्रत्येक स्थिति के अंदर, प्रत्येक स्टेज के ऊपर हमें रोकते हुए नीचे की तरफ लेके आना है। संभव हो उतना ही हमें इसको अभ्यास करना चाहिए। ज़्यादा शरीर के साथ छेड़खानी नहीं करनी। बिल्कुल आराम से यहाँ पे रिलैक्स करने के बाद आपको डीप इनहेल देन एक्सहेल करना है। हाथ पैरों को नीचे रखना, कहीं पर कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, बिल्कुल सहजता के साथ आराम से। इस प्रकार से हम आपके सामने और भी आसन हैं जो आपको दिन प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आपसे निवेदन यही है कि इन आसनों का अभ्यास कीजिए और हमें इनका फीडबैक दीजिए ताकि हम आपका जो पेट से संबंधित जो तनाव है उसको दूर कर सकें।
दोस्तों इस प्रकार से थी हमारी कुछ एक्सरसाइज, कुछ आसन, जिसको करने से हमारे जो प्रत्येक बीमारी है, हमारी जो पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं या पेट से संबंधित जो तनाव है हमारा, वो स्वतः ही दूर हो जाएगा। आपको सिर्फ करना यही है कि जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपको विधि बता रहे हैं, उस विधि को ही आपको फॉलो करना है। अगर आपसे संभव न हो, अगर आपको कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो, तो कृपया आपसे निवेदन है कि जो नीचे जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि हम आपकी जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। और दोस्तों मेन यही होता है कि हमारा जो तनाव है, यानी कि जो बढ़ा हुआ तनाव है हमारा, उसको अगर हमने कम नहीं किया तो आने वाले समय में ये समस्या पैदा हो सकती है। पेट से संबंधित आपको मैंने बताया है कि 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिसके अंदर आपका ओबेसिटी भी है, आपका शरीर से संबंधित सब कुछ है। कहने में तो बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन सबसे मेन रोग वात रोग है, जो कि सभी रोगों का मेन कारण है। उसको हमने कंट्रोल में करना है, उसको हमने कैच करना है, तभी हम इस मार्ग में, इस लाइफ के अंदर अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। अगर ये संभव आपसे नहीं होगा तो कृपया करके अपने शरीर को संभालिए। आप कर क्या रहे हैं दोस्तों? आपका, मुझे पता है आपका सिटिंग पोस्चर है, आपको एक जॉब के अंदर है, आप अपने शरीर को समय नहीं दे पाते, लेकिन क्या जब आप बीमार हो जाएंगे, जब आप किसी कार्य में इतना विलीन हो जाएंगे कि आपका शरीर काम करना बंद कर देगा, तो क्या वो कार्य संभव हो पाएगा आपसे? दोस्तों आपको समझना है, आपको सोचना है कर क्या रहे हो। बस थोड़ा सा समय दीजिए अपने शरीर को, मात्र 24 घंटों में से 1 घंटा आपके शरीर के लिए। धन्यवाद।